नमस्कार सभी को। आज हम वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा नीति का क्या जिक्र किया गया है, शिक्षा में किस प्रकार की व्यवस्था को दर्शाया गया है, इस पर अध्ययन करेंगे। वुड के घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा नीति को एक नया रूप दिया गया था। उस नई तथा नीति को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं, जिसको अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जिसमें से प्रथम है शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में इस नीति में घोषणा की गई थी। शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर हो। इस शिक्षा नीति में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा का संगठन जो है, शिक्षा के संगठन में इस नीति की 2 घोषणाएं की गई थी, जिसमें शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में बांटा गया था। इसमें प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च में संगठित करने की बात की गई थी। और दूसरा था क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करना। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के उपयुक्त संस्थानों के लिए क्रमबद्ध विद्यालय प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में स्थापना की घोषणा की गई थी। इस क्रमबद्ध विद्यालय योजना को प्रायः निम्नांकित रेखा चित्र में दर्शाया गया है, जो लिखा है प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। ये इसके क्रम थे। और जो शिक्षा के उद्देश्य थे वुड के घोषणा पत्र में, तो वह ये थे कि शिक्षा भारतीयों का मानसिक विकास करना और उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना था। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना और उनकी भौतिक उन्नति करना। भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारतीयों में अंग्रेजी माल की मांगें बंद करना था। और भारतीयों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना था। और राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण संस्थानों की, कि शिक्षण संस्थानों की क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो विभिन्न स्तर पर शिक्षण संस्थानों की जो स्थापना थी, वह इस शिक्षा नीति में किसी भी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी या सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया था। और कंपनी से यह अपेक्षा की गई थी कि वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों की संस्थाओं की स्थापना करे। नेक्स्ट, व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करना। इस शिक्षा नीति में पहली बार भारतीय शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। उस समय हमारे उच्च शिक्षा शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। इस घोषणा में भारत में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता, बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे की बात की गई थी। और आवश्यकता अनुसार मद्रास और अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन किया जाएगा। योग्य एवं अनुभवी कुलपति प्राध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों में प्राच्य और पाश्चात्य भाषा एवं साहित्य विधि, इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महाविद्यालयों को इनसे संबद्ध किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे, उनके छात्रों की परीक्षा लेंगे और उत्तीर्ण छात्र को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो हम स्त्री शिक्षा की बात करेंगे। स्त्री शिक्षा में वुड के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि शिक्षा नीति में ये स्वीकार किया गया था कि भारतीयों की नैतिक और चारित्रिक विकास करने और उसकी भौतिक उन्नति करने के लिए स्त्री शिक्षा की अति आवश्यकता है। इसके विकास हेतु ये घोषणा की गई थी कि बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाएगा और स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने हेतु व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुसलमानों की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी, और जिसमें मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। मुसलमान बच्चों को स्कूलों
की ओर आकर्षित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में यहाँ पे ये बात की गई थी कि इस घोषणा पत्र में भारत में बेरोजगारी दूर करने और उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की पूर्ति करने, भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई, और जिसमें 2 घोषणाएं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रखी गई, जिसमें पहला था भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उच्च व्यवस्था की जाए, और सेकंड था शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे इस अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड है, जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, तो वह है शिक्षक शिक्षा, मतलब अध्यापक शिक्षा। इस घोषणा पत्र में वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा नीति में शिक्षा के स्तर के लिए शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। भारत में इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह के शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जो सेकंड पॉइंट था हमारा अध्यापक शिक्षा से, वह यह था कि प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सक शिक्षकों के लिए अलग अलग होगा। और जो तीसरी बात थी वह शिक्षकों के प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा को किस व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया था, तो इसमें हमने ये चर्चा की है। और आगे हम नेक्स्ट घोषणा पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।